मंच पर विराजमान अभी जिनको आप बीसी के माध्यम से सुन रहे थे, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जितिन प्रसाद जी, माननीय राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग कर्नल श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, सीओ इंडिया एआई भारत सरकार श्री अभिषेक सिंह जी, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग रवि कुमार सुरपुर जी, आयुक्त एवं विशेष शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हिमांशु गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी युवा उद्यमीगण, निवेशकगण, आईटी प्रोफेशनल, सभी अतिथिगण, उपस्थित विद्यार्थीगण, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, आप सभी का इस राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि एआई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने वाले इस आयोजन के लिए हमारी इस गुलाबी नगरी को चुना है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, ये आज की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, और हम कह सकते हैं कि विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047 के लगातार आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए एआई का सफलतापूर्वक सही उपयोग करते हैं तो इससे बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एआई केवल एक तकनीकी नहीं, ये 21वीं सदी में राष्ट्रीय शक्ति और समृद्धि का आधार है। क्योंकि आपने देखा होगा 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, और उन्होंने युवाओं से आह्वान भी किया था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं, ये आपके सपनों को साकार करने का समय है। और इसलिए मैं युवाओं से कहता हूं कि आप आगे आइए। ये डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। सोचिए, विचार करिए और अपनाइए और आगे बढ़िए। एआई हमारी देश नीति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा, हमारे समाज को बेहतर आकार दे रहा है। एआई इस सदी में मानवता के लिए एक नया कोड, एक नई भाषा लिख रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत केवल एआई का उपभोक्ता ना बने, बल्कि एआई का एक प्रमुख निर्माता और निर्यातक भी बने। साथियों, प्रदेश में तकनीकी स्टार्टअप का एक बेहतर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए हमारी सरकार भी अनेक स्तरों पर प्रयास कर रही है। आज हमारा राजस्थान ई गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अग्रणी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डिजिटल यात्रा का अगला चरण है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हम एआई एमएल पॉलिसी लेकर आए हैं। यह नीति से एआई सिस्टम अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष
और निजता के संरक्षण के प्रति जवाबदेह बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाया जा सकेगा। इससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी और नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। नीति से एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान की प्रक्रिया स्पष्ट एवं आसान बनेगी। प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। स्कूलों में आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों, कॉलेजों में एआई शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्योग, स्टार्टअप एवं रिसर्च संस्थानों को एआई से जुड़ी पहलें करने के लिए रिप्स, एमएसएमई एवं स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप टॉप अप प्रोत्साहन दिए जाएंगे। यह पॉलिसी प्रदेश को निवेश एवं नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। डिजिटल राजस्थान की दिशा में डिजीफैक्ट एक महत्वपूर्ण आयोजन है। यह आपस में जुड़ने और आत्मविश्वास के निर्माण का एक मंच भी है। यह स्टार्टअप को निवेशकों से, विद्यार्थियों को अवसरों से, उद्योग को सरकार से जोड़ने का, उनसे हमारे प्रदेश के 80,000 ई-मित्र सेंटर्स हैं, 20,000 से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज हैं, 50,000 से ज्यादा शिक्षा संस्थान हैं, 25,000 से ज्यादा राशन की दुकान है, 10,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी और एएनएम केंद्र हैं, 25,000 से ज्यादा राजस्व और प्रशासनिक कार्यालय जुड़े हुए हैं। नई तकनीक में अवसर सर्जित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर स्थापित कर रहे हैं। हमने स्टार्टअप लॉन्च पैड स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने और अपने नवाचार क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिल सकेगा। स्टार्टअप फाउंडर और युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस लीप प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। युवाओं को तकनीकी में प्रशिक्षित करने के लिए 3 सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग स्थापित किए जा रहे हैं। तकनीक के साथ ही अन्य सभी क्षेत्रों में हमारी पहलों से प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। पिछले 2 वर्षों में राजस्थान ने तीव्र औद्योगिक विकास के दौर में कदम रखा है, जहां निवेश के लिए किए वादे और समझौते तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। राजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए गए थे और इनमें से 8 लाख करोड़ से अधिक रुपए के अधिक प्रोजेक्ट धरातल पर आने लगे हैं। हमने 2 दर्जन से अधिक नई नीतियां लागू की हैं। जहां एक और नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धरातल पर कार्य को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में कदम उठाए गए हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है और उन संभावनाओं को देखते हुए मैं कहता हूं कि आप राजस्थान अभी बहुत आवश्यकता है और हमें उस आवश्यकता को देखते हुए हम राजस्थान के युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में आइए, क्योंकि हम रोजगार सृजन की बात करते हैं। हमने राजस्थान के अंदर रोजगार सृजन करने में सरकारी नौकरियों में हमने कहा था, हमने 92,000 नियुक्ति पत्र दिए। हमारी अभी 30,000 नियुक्ति हम देने वाले हैं और आगे 1,56,000 नियुक्तियां हमारी आ रही हैं, जो चल रही हैं, लगातार प्रोसेस में हैं और आगे भी आने वाली हैं। हमने प्राइवेट क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख हमने रोजगार देने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप रोजगार के अवसर तो तलाशें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसके माध्यम से आप रोजगार लेने वाले नहीं, आपको रोजगार देने वाले बनना है। इसलिए हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। टॉप अचीवर स्टेट के तौर पर पहचान हमें मिली है। राजस्थान अपने ऑनलाइन पोर्टल राजनिवेश के कारण राजनिवेश पोर्टल अब 19 विभागों से संबंधित 170 अनुमतियां समयबद्ध रूप से दिलवा रहा है। जीआईएस, वेस्ट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग, डिजिटल लैंड बैंक, ई ऑक्शन मैकेनिज्म, मजबूत सिंगल विंडो सिस्टम ने राजस्थान में उद्योग और व्यापार को बहुत आसान बना दिया है।
गत 2 वर्षों में प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से बढ़ा है। 1577 हेक्टेयर में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्री एरिया विकसित किया गया है तथा खुसखेड़ा भिवाड़ी निवराना उद्योग क्षेत्र में 558 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। हमारा राज्य में सभी सेक्टर्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे इन प्रयासों में देश प्रदेश के उद्यमियों के साथ ही प्रवासी भाई बहनों ने भी गहरा विश्वास जताया है। और मैं कह सकता हूं, जो प्रवासी राजस्थानी भाई बहन हैं, वो देश में भी रहते हैं या दुनिया में रहते हैं, उनका सहयोग पूरी तरह से हमारे राजस्थान को मिल रहा है। मैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं कि आपका जो सहयोग मिल रहा है निश्चित रूप से राजस्थान के विकास में बहुत बड़ा योगदान देगा। कर्म भूमि से मातृभूमि जो कार्यक्रम हमारा हो रहा है, उसमें लगातार उनका सहयोग हमें मिल रहा है। मैं देख रहा हूं कि यहां भी हमारे प्रवासी राजस्थान बंधु विराजमान होंगे। मैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं, आइए आप राजस्थान की मिट्टी से जुड़िए। हमने प्रवासी भाई बहनों के राजस्थान से जुड़ाव को मजबूत करने के लिए अनेक पहल की हैं। हमने उन्हें एक मंच पर लाने के लिए हाल में प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया। प्रवासी राजस्थानी के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामलात विभाग का गठन भी हमने किया है। हमने प्रवासी राजस्थानी नीति तैयार की है, जिससे मेरे प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों को सम्मान, पहचान, आसान निवेश सुविधा, सहयोग और अपनी मातृभूमि के विकास में भाग लेने का ठोस रोड मैप मिल सकेगा। मेरे भाइयों, प्रवासियों समेत सभी निवेशकों के लिए आज राजस्थान निवेश का एक प्रमुख स्थान बन रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान देश और दुनिया के सबसे बड़े और दिग्गज उद्यमियों की जन्म स्थली भी रहा है, क्योंकि आप देखते हैं अगर हर तीसरा उद्योगपति देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन मेरा लगता है कि हमारा संकल्प है कि अब राजस्थान उन उद्योगों की कर्म स्थली भी बने। आज हमारे प्रवासी राजस्थान बंधु कर्म भूमि से मातृभूमि, जैसा मैंने कहा, हमारी पहलों पर सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आप सबकी सक्रियता, भागीदारी राजस्थान को स्टार्टअप तकनीकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान करने में मददगार बनेगी। आज हर हाथ में मोबाइल है और ऑनलाइन सेवाओं का सब लाभ उठा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार प्रदेश में साइबर क्राइम को पनपने नहीं देगी। और लगातार आप देख रहे हैं, हमने हर उद्यमी को कहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से उनकी सुरक्षा के लिए, उनके काम के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने युवाओं से आह्वान भी किया है कि जो नए स्टार्टअप बना रहे हैं, नए इनोवेशन कर रहे हैं, हमने कहा है कि महीने में एक दिन ऐसे युवाओं से हम बात करेंगे और उनको चिन्हित करके उनको बुलाएंगे और उनकी बात सुन करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये भी हमने निर्णय लिया है। हमने ऑपरेशन एंटीवायरस चलाकर इन असामाजिक तत्वों को जेल पहुंचाने का काम भी किया। इस मंच के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि इंटरनेट सेवाओं का उपयोग सावधान और सचेत होकर करें। एआई हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा और यहां तक कि हमारे समाज को भी नया आकार दे रहा है। एआई इस सदी में मानवता के लिए कोड लिख रहा है। एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सुधार करके लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर रहा है। यह विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार बन सकता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ऐसा करने के लिए हमें संसाधन और प्रतिभाओं को एकजुट करना भी होगा और हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रौद्योगिकी स्थानीय परिस्थिति तंत्र में गहराई से समाहित हो ताकि वो प्रभावी और उपयोगी हो सके। हमें एआई संचालित भविष्य के लिए अपने लोगों को कौशल प्रदान करने और उन्हें नए कौशल सिखाने में निवेश करने की आवश्यकता है। मैं आप सभी को संभावनाओं से भरे उभरते क्षेत्र में भागीदार बनने के लिए राजस्थान में आमंत्रित करता हूं और अंत में यह विश्वास भी दिलाता हूं कि आप पूर्ण रूप से निश्चिंत रहें। हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके सहयोग के लिए तैयार है, आपके काम के लिए तैयार है
राजस्थान में जैसा मैंने कहा बहुत बड़ी हर क्षेत्र में गुंजाइश है। आप आइए और अपने क्षेत्र में आकर के काम करिए। इतना ही मुझे कहना है। आप सभी इस एआई कॉन्फ्रेंस में पधारे हैं, आप सभी के लिए पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच पर आए हुए हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री साहब जितिन जी को भी धन्यवाद देता हूं और अश्विनी वैष्णव जी हमारे बीसी के माध्यम से जुड़े उनको भी धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पधारो हमारे देश। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।